आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की दुनिया की एक बहुत ही अनोखी कहानी लेकर आया हूँ। सो वेलकम टू द इकोनॉमिक सर्कस। यहाँ हम समझते हैं कि कैसे जाने अनजाने आप भी इस इकोनॉमिक सर्कस के किरदार थे हैं और हमेशा रहेंगे। आज हम एक वेरी सिली बट इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, जिसकी जिम्मेदारी होती है करेंसी नोट प्रिंट करने की, वो बस पैसे प्रिंट करके देश की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती? क्यों नहीं हर आदमी के पास ज्यादा पैसा होता है? क्यों नहीं सब अमीर हो जाते हैं इस प्रिंटिंग से? ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसी के अंदर छुपा है इकोनॉमी का सबसे बड़ा राज। सो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेके इसे समझ सकते हैं। मानो तुम सुबह दुकान पे जाते हो दूध लेने के लिए। दूध का प्राइस दुकान वाला बोलता है 100 रुपये। आपकी अफोर्डेबिलिटी थी, आपने 100 रुपये का दूध लिया। शाम को आप वापिस जाते हो सेम दुकान पे, दुकान वाला बोलता है नाव दूध का रेट है 200 रुपये। नेक्स्ट डे जाते हो, प्राइस हो गई है 1000 रुपये। और फिर एक हफ्ते बाद तुम एक बैग भर के कैश लेके जा रहे हो सिर्फ दूध खरीदने के लिए। प्रॉब्ली लाखों रुपए होंगे उसमें। वियर्ड है ना? यस। पर ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये सच्चाई है, ये हुआ है। इस स्टोरी ये स्टोरी है वाइमर इन्फ्लेशन की। ये हुआ था जर्मनी में। टाइम है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का। जर्मनी वॉर हार चुका था, इकोनॉमी ऑलरेडी वीक थी, और ऊपर से ह्यूज डेट। सीधा बोलूं तो जर्मनी की हालत ठीक नहीं थी। मतलब सिचुएशन सिंपल थी, कर्जा कर्जा कर्जा। तो पैसे देने थे और जर्मनी के पास पैसे नहीं थे। तो मैजिकली गवर्नमेंट ने बोला कि चलो इसका सोल्यूशन है कि हम पैसे प्रिंट करते हैं। पैसे प्रिंट करने से शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जैसे एक कॉमन मैन भी सोचेगा कि ज्यादा पैसे आने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शुरू में जर्मनी के साथ भी वैसे ही हुआ। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक लगा, मार्केट चल रही थी, लोगों के पास कैश आ रहा था, लोग स्पेंड कर रहे थे, किसी को पैनिक नहीं हुआ। सबको लगा कि प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो गई है, बट एक्चुअली सॉल्व नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ने लग गए। फिर थोड़ा और, थोड़े दिनों बाद फिर थोड़ा और कुछ ज्यादा फास्ट हो गया कुछ कुछ दिनों में। और एक पॉइंट आया जब प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एक महीने में लगभग 30,000% प्राइस भागा, 30,000 पॉइंट्स। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि लोगों को दिन में 2 बार सैलरी मिल रही थी, 2 बार सैलरी। क्यों? क्योंकि अगर शाम तक वेट किया तो पैसे की वैल्यू गिर जाती थी। बीवियां, वाइफ फैक्ट्री के बाहर खड़ी होती थी हस्बैंड्स के लिए। हस्बैंड से मिलने के लिए नहीं, बात करने के लिए नहीं, बस सैलरी लेने के लिए। और जैसे ही उनको सैलरी मिलता, वो सीधे मार्केट भाग जाते फूड खरीदने के लिए, बेसिक नेसेसिटी की चीजें खरीदने के लिए। तो एक वॉलेट एज अ कॉन्सेप्ट, पर्स एज अ कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। लोग ठेला, और हम बोलते हैं ना हाथ ट्रॉली में पैसे भर भर के जा रहे थे। सोचो हालत उस टाइम का। पैसा इतना ज्यादा, पर उनकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो। और फिर एक दिन लोगों ने रियलाइज किया, इन विंटर्स पैसे जलाना लकड़ी खरीदने से ज्यादा सस्ता था। हाँ, लोग पैसे जला रहे थे ठंड से बचने के लिए जर्मनी में। सो ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक्स। सेविंग्स खत्म, मिडिल क्लास ऑलमोस्ट वाइप, लोगों का सिस्टम पे ट्रस्ट गॉन। और जब ट्रस्ट चला जाता है तो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, पूरा सोसाइटी हिल जाता है। तो ये डरने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि जर्मनी की कहानी क्रेजी थी, तो आपने कुछ सुना ही नहीं। तो रुक जाओ, क्योंकि अब जब हम दूसरी कहानी की बात करेंगे तो ये ज्यादा डेंजरस है। सोचो, अब मानो तुम एटीएम के पास हो और तुम्हें पैसे निकालने हो। मशीन तुम्हें देती है लगभग 1 करोड़ रुपए का नोट, 1 करोड़ रुपए का नोट। और तुम खुश खुश भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए के नोट से तुम एक वाटर बॉटल भी नहीं खरीद सकते। ये कोई जोक नहीं है।
और मैं मसाला लगा के नहीं बोल रहा हूँ, ये एक सच्ची कहानी है जिम्बाब्वे के हाइपर इन्फ्लेशन की। ये लगभग 2000s के टाइम पे हुआ था। जिम्बाब्वे एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी थी। फार्मिंग अच्छा नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे। और फिर सेम मिस्टेक जो हम जर्मनी में देखा, गवर्नमेंट ने बोला एक ही सोल्यूशन है, पैसे प्रिंट करें। शुरू में सब नॉर्मल लगा, जैसे जर्मनी को भी लगा था। फिर प्राइसेस कंट्रोल के बाहर, लोगों का सैलरी आ रहा था पर वो उससे बस की टिकट भी नहीं अफोर्ड कर सकते। शॉप ने लोकल करेंसी लेना बंद कर दिया, सब डॉलर पे शिफ्ट हो गए, सब डॉलर मांगने लगे। गवर्नमेंट ने नोट्स प्रिंट किए जो आप सोच नहीं सकते। गवर्नमेंट ने नोट प्रिंट किए 10 लाख रुपए का एक नोट, 1 करोड़ का एक नोट, 10 करोड़ का एक नोट, और फिर 1 लाख करोड़ का एक नोट। जस्ट इमेजिन, 1 लाख करोड़ का एक नोट, और फिर भी उसकी वैल्यू कुछ नहीं, उसकी वैल्यू कुछ नहीं। तो ये स्टोरी सिंपल बात समझाती है हमें कि गवर्नमेंट पैसा प्रिंट कर सकती है पर वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब पैसे की वैल्यू सिर्फ नंबर बन जाता है तो 1 लाख करोड़ और 1 करोड़ भी जीरो के बराबर हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट कि ये वो सब चीजें देखे और एक करे। अगर आपको लगता है कि जिम्बाब्वे का स्टोरी एक्सट्रीम था, तो एक और स्टोरी है जो आज के जमाने की है, लाइक स्मार्टफोन के जमाने की, लाइक इंटरनेट की जमाने की, बहुत रीसेंट। फिर भी सेम डिजास्टर, सेम एक्सपेक्टेशन, सेम प्रॉब्लम। ये स्टोरी है वेनेजुला की। वेनेजुला एक ऑयल रिच कंट्री है। ऑयल से पैसे आते थे, गवर्नमेंट उसे स्पेंड करती थी, सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर ऑयल प्राइसेस गिर गए, इनकम गिर गई, पर स्पेंडिंग गवर्नमेंट की नहीं रुकी। स्पेंडिंग जैसे रेट पे चल रही थी वैसे ही चलती रही, बट इनकम लगभग नहीं के बराबर। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, पैसे प्रिंट कर लो, गैप फिल हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड द स्टोरी गोज ऑन। हमें सबको पता है ये आउटलुक क्या हुआ। और सब समझ में गवर्नमेंट के आने के बाद भी गवर्नमेंट ने रोका नहीं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आरबीआई ऐसे नोट छाप नहीं सकता। सो पैसा प्रिंट गवर्नमेंट कर सकता है लेकिन वैल्यू नहीं प्रिंट कर सकता। तो अगले बार कोई आपको पूछे कि गवर्नमेंट प्रिंट क्यों नहीं करता, तो ये स्टोरी आप जरूर उन्हें याद दिला दो। क्योंकि जब पैसे की वैल्यू गिरती है तो प्रॉब्लम इन्फ्लेशन नहीं होता और चीजों की दाम बढ़ना उसका प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होता कि पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। एंड द प्रॉब्लम पीपल फेस्ड और द सर्कस वी सॉ वाज रियली वाइट, राइट। पैसे की वैल्यू चली गई, बट ये शो हमेशा चलता रहेगा। Stay tuned to the Economic Circus and thank you for watching. Thanks a lot.